वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा, आपका टॉपिक क्या है। वो इस टॉपिक का यह सेट नंबर 2 है। मैंने सेट नंबर 1 तक कंप्लीट कर दिया है। आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यह ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले हैं। आपको यहाँ बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहता है, वो भी सेट वाइज, और आपका सेट वाइज प्रैक्टिस भी चलता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है और टॉपिक भी रहती है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट कर अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ देखिए, यहाँ सी हो जाएगा, वैसी ही बनी रहती है। राष्ट्रीय जो आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है, तो वो वैसे ही बनी रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपको बता दें, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी एंड डी। तो इसमें राइट ऑप्शन डी है। ए बी सी रॉन्ग है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्या कह रहा है, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा करते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, मतलब हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकते हैं, बाहरी आक्रमण के आधार पर भी कर सकते हैं, युद्ध के आधार पर भी कर सकते हैं। तो वही डी ऑप्शन कह रहा है कि जो ऊपर वर्णित है उन्हीं सभी कारणों के आधार पर जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। आपको बता दें, राइट ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। तो आपको बता दें, 1 महीने में। तो 1 महीने इज द राइट ऑप्शन है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 महीने में। तो ए ऑप्शन इज द राइट है, बी सी एंड डी आपका रॉन्ग आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो आपको बता दें, यह अनुच्छेद 356 के तहत किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ कह रहे हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो आपको बता दें, राज्यपाल के आधार पर करता है। देखिए, रीजनिंग की वीडियो हमारी आती रहती है। इसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन आपका चल रहा है। डायरेक्शन अगर रीजनिंग आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लें। तो अगर आप लोग डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन से हमेशा सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और डायरेक्शन बच्चों के लिए टॉपिक जो है बहुत ही टफ होते हैं। बट अगर आप लोग बिलीव करें, अगर सारे हमारे वीडियो को अच्छे से अटेंड करते हैं तो सारे जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो आपको बता रहे, राज्य के राज्यपाल के शासन से है। अगला नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो आपको बता दें, 2 माह में। अगला नेक्स्ट है, किसी राज्य में समानता किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। तो आपको बता दें, 6 माह होते हैं। अगर आपको इसी तरीके से टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए PDF, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। बाय द वे, यहाँ आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान दें। कह रहा है, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो आपको बता दें, राइट ऑप्शन हो जाएगा चुनाव आयोग घोषणा करे की परिस्थिति चुनाव आयोग नहीं है। तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो आपको बता दें न्यायिक। न्यायिक ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। कह रहा है संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो आपको बता दें 6 माह के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिले हैं। कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितनी कर दिया गया था? तो आपको बता दें 12 माह कर दिया गया था। नेक्स्ट है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट भी आपसे। तो आपको बता दें प्रथम बार राष्ट्रपति शासन आपका 20 जून 1951 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया था? तो आपको बता दें किस राज्य में लागू किया था? पंजाब पेप्सू जिसे कहते थे पंजाब। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो ये भी बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इज द राइट है। जम्मू कश्मीर इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए बहुत ही यहाँ आप लोग को बेनिफिट मिलता है। कई बच्चे प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बट यहाँ दोनों फ़ायदा आपको प्रैक्टिस सेट का भी फ़ायदा है, साथ में प्रैक्टिस सेट के साथ वही क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इसके सेट नंबर 3 के साथ।